हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए त्रिकोणमितीय अनुपात हम देखते हैं पूरक कोणों के। इसमें देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं। कोण बी 90 डिग्री है और ए और सी दोनों मिलकर 90 हुआ, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 जब अकेला बी का हो गया तो ए और सी का दोनों कोणों का योग 90 बचा। अब 90 बचा, उसमें से अगर ये थीटा ले लिया तो 90 में से थीटा कम कर देंगे, जो आंसर आएगा इसके हक में आएगा, यानी यह कोण कहलाएगा 90 माइनस थीटा। इस आधार पर आप देखिए इस ये आसन कोण इस पोजीशन में बी है, ये थीटा डिग्री है, सी जमीन से लगा हुआ है आधार का न्यून कोण। अगर इसको जमीन से लगाएंगे तो जमीन से ये लग जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसके सामने का ये लंब कहला जाएगा। ये अगर इसको हम पलट कर रखते हैं इसको मान, तो यह बीसी ऊपर हो जाएगा, बीसी ऊपर हो जाएगा और ए बी नीचे हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और ये हो जाएगा आपका, इसको पलट करके अगर हम रखते हैं ऐसा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और ऊपर एक टर्म जाएगा थीटा, सी चला जाएगा, बी 90 डिग्री रहेगा, यहां पर आ जाएगा ए। इसको अगर पलट कर रखेंगे तो ऐसा बनेगा। इस आधार पर ये लंब जो है वो आधार बन जाएगा। इस केस में यह लंब जो है यहां पर आधार है। अब देखिए इसमें क्या है, इस त्रिभुज के लिए थीटा बराबर क्या होता है, इधर हम निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण। आपको पहले से पता है ये होता है लंब ए बी, यह है आधार, यह है कर्ण। इसके लिए ए लंब होगा और इसके लिए ए लंब होगा, इस पर निकालेंगे तो ए लंब होगा। दोनों त्रिभुज सेम है, उनकी लंबाई एसी एसी के बराबर है, बीसी बीसी के बराबर है, एबी एबी के बराबर है। स्केल से नापेंगे तो दोनों त्रिभुज एक ही है, सेम है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि पढ़ाई मिस्त्री के द्वारा दो समकोण त्रिभुज सेम नाप का बनाया गया है। इसको ऐसे रखा गया है जमीन पर और फिर इसको ऐसा रखा गया है। लंबाई भुजाओं का दोनों में सेम टू सेम है, इसका कर्ण, ये भुजा बीसी जितनी है यहाँ है, ये भी इतना है। इस हालत में साइन थीटा बराबर देखिए लंब बटे कर्ण होता है। इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ए बी, और बटे कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी। उसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आधार क्या हो जाएगा, बीसी, बीसी बटे कर्ण ए सी। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब कौन हो गया, ए बी, बटे आधार कौन हो गया, बी सी। क्या हो गया। इसी प्रकार cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी आधार कौन हो जाएगा, बी सी, बटे लंब कौन हो जाएगा, ए बी। इसी प्रकार cot, इसके बाद क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी, बटे आधार कौन हो जाएगा, बी सी। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी, बटे लंब ए बी हो जाएगा, इतना होगा।
इस त्रिभुज में इसका पोर्शन ऐसे लिए, तो अब इसको अगर हम लेते हैं तो देखिए तो सेम त्रिभुज है, इसमें आधा इसको लिए हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो गया, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वही बात लंब बटे कर्ण, लंब कौन हो जाएगा इसमें, इसके लिए BC बटे कर्ण AC। उसी प्रकार cos थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, AB बटे AC। tan थीटा देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, इसमें लंब कौन है, BC बटे आधार कौन है, लंब बटे आधार BC बटे AC, AB लंब BC आधार AB। फिर उसी प्रकार cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉट में क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार AB हो जाएगा, AB बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब BC। इसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक में क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कौन है AC, आधार कौन है AB। इसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक में क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण यहाँ कौन है, AC है, AC बटे लंब कौन है, BC है, इत्यादि। इतना दूर तक देखिए। अब दोनों में देखिए तो कौन कौन सेम है, साइन थीटा किसकी बराबरी कर रहा है, कॉस थीटा, यानी यहां देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, उत्तर क्या आया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसकी बराबरी कर रहा है, साइन 90 डिग्री 90 माइनस थीटा यानी BC बटे AC। BC बटे AC यहाँ कहाँ है, ये देखिए यहाँ है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो आंसर है यहाँ cos थीटा का वही आंसर है, यानी हो जाएगा cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का आंसर जितना आता है उतना ही आता है यहाँ पर cos थीटा का। सूत्र हो गया। दूसरा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा AB बटे AC है, AB बटे AC यहाँ पर है यानी साइन थीटा, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा। अब आइए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan में क्या आता है, tan में यहाँ देखिए BC बटे AB, BC बटे AB कहाँ है, ये देखिए यहाँ cot थीटा में आ रहा है, cot थीटा। इसी प्रकार cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आया, cot 90 AB बटे AC यानी tan थीटा इतना आया। इसी प्रकार cot हो गया sec 90 डिग्री माइनस थीटा, उत्तर कितना आया, AC बटे AB कहाँ है, ये देखिए AC बटे AB यानी कोसेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है, AC बटे BC कहाँ है, AC बटे BC, ये देखिए यहाँ सेक थीटा ये होगा आंसर। इस प्रकार आप एक कोई छूट रहा है साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, ठीक है, 3 4 2 6 इतना मान आप याद रखिए। यानी क्या देखिए 90 माइनस थीटा का पूरा कोण ये है 90 माइनस थीटा, 30 डिग्री जैसे 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या बचेगा 90 घटाओ 30 यानी 60,
पूरक कोणों में ऐसा नियम है, ये सूत्र है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। 1 2 3 4 5 6 इन 6 सूत्रों को आप अच्छी तरह याद कर लें, ताकि अगले वीडियो में जो भी हम इस पर आधारित प्रश्न हल करेंगे वो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।